भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि व्यापार का है। भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों को अपने बाजार में ब्लॉक कर दिया है, जिससे अमेरिका की कृषि कंपनियों में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। खासकर अमेरिका के बादाम, सेब, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी उत्पादों को लेकर भारत के इस फैसले ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लॉटनिक ने हाल ही में दावा किया कि भारत ने अमेरिकी किसानों के उत्पादों को अपने बाजार में आने से रोक दिया है। यह खबर अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों का एक बड़ा खरीदार था। अब ऐसे सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया? दरअसल भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार कोई नया मामला नहीं है। भारत हर साल अमेरिका से करीब 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के कृषि उत्पाद खरीदता था। इसमें प्रमुख रूप से शामिल थे 700 मिलियन डॉलर के बादाम, 500 मिलियन डॉलर के डेयरी प्रोडक्ट्स और 200 मिलियन डॉलर के सेब और अंगूर। लेकिन अमेरिका ने हमेशा एक चालाकी भरी रणनीति अपनाई। वह भारत को केवल वे उत्पाद नहीं बेचता था जिनकी हमें जरूरत होती थी, बल्कि अपनी बड़ी कंपनियों के ब्रांडिंग के जरिए भारतीय बाजार में उन्हीं उत्पादों को महंगे दामों पर बेचने की कोशिश करता था जो भारत में पहले से ही मौजूद हैं। उदाहरण, भारत में बादाम, अखरोट और सेब पहले से ही बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, लेकिन अमेरिकी ब्रांड इनकी हाई क्वालिटी बताकर भारतीय बाजार में कब्जा कर रहे थे। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसका सीधा असर यह हुआ कि भारत ने विदेशी कृषि उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि भारतीय किसानों को नुकसान न हो। इसके चलते भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 100% तक टैरिफ बढ़ा दिया। अमेरिकी सेब और बादाम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। डेयरी उत्पादों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए गए। अमेरिका को यह बात चुभ गई क्योंकि 2023 में भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जबकि बदले में अमेरिका से सिर्फ 41 अरब डॉलर का सामान खरीदा था। इसका मतलब भारत ने अमेरिका से 46 अरब डॉलर ज्यादा कमाए। जब अमेरिका को लगा कि उसका व्यापार घाटे में जा रहा है, तो उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। जब भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर रोक लगाई, तो अमेरिका ने भी चाल चली भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया। भारतीय आईटी कंपनियों के वीजा नियम सख्त कर दिए। भारतीय टेक कंपनियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने भी दिखाया दम। भारत ने इसके जवाब में रूस और ऑस्ट्रेलिया से व्यापार बढ़ा दिया। वैसे मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों से नए व्यापार समझौते कर लिए। भारतीय किसानों के लिए नई सब्सिडी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई। अब सवाल है कि अमेरिका की घबराहट है कि अब क्या करेगा ट्रंप प्रशासन? दरअसल अमेरिका अब दोराहे पर खड़ा है। या तो वह भारत से ट्रेड बैलेंस सुधारने के लिए नए समझौते करे या फिर भारत पर और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करे। लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब अपनी शर्तों पर व्यापार कर रहा है। अब सवाल है कि क्या भारत को अमेरिका से डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। भारत अब एक मजबूत ग्लोबल पावर बन चुका है। भारत की कृषि उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही है। भारत खुद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है। खैर, इस पूरे मामले से साफ है कि अमेरिका को भारत पर दबाव बनाना भारी पड़ सकता है। भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है और अपने किसानों के हितों की रक्षा कर रहा है। आपको क्या लगता है? क्या भारत ने सही फैसला लिया है या अमेरिका की शिकायत जायज है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।